एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। गर्मी का दिन था और धूप बहुत ही कड़ाके की थी। रास्ते पर चलते चलते काफी समय हो गया था और आनंद के मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर वो गांव कब आएगा और कितनी दूर है। इतने में रास्ते में एक खेत में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति काम कर रहा था। आनंद ने महात्मा बुद्ध से कहा, गांव और कितना दूर है, चलिए इन अधेड़ उम्र के आदमी से पूछ लेते हैं। इस बात पर महात्मा बुद्ध ने हामी भरी और उस व्यक्ति से पूछा कि आने वाला अगला गांव कितना दूर है। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बस कुछ ही दूर और फिर आप उस गांव तक पहुंच जाएंगे। और इतना कहते ही महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और उस व्यक्ति ने भी महात्मा बुद्ध को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया। लेकिन ये बात आनंद को हजम नहीं हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन दोनों जन के मुस्कुराने का कारण क्या है। बस फिर क्या, वे दोनों आगे बढ़ गए। उतनी ही दूरी फिर से तय करने के बाद रास्ते में आनंद के मन में फिर से सवाल उठा कि उस खेत में काम कर रहे व्यक्ति द्वारा बताए गए रास्ते के मुताबिक तो हम गांव पहुंच जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। आगे कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें एक महात्मा मिले। आनंद ने उन महात्मा से फिर वही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव कितना दूर है। महात्मा ने जवाब दिया कि बस 2 से 4 किलोमीटर और दूर है। इतना सुनने के बाद आनंद ने सोचा, अब तो बस पहुंच ही गए। और फिर एक बार भगवान बुद्ध ने राह पर मिले महात्मा को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया। महात्मा ने भी भगवान बुद्ध को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। ये देखकर आनंद के मन में फिर से ये सवाल उठा कि आखिर दोनों के आपस में हंसने का कारण क्या है। फिर क्या, फिर से महात्मा बुद्ध और आनंद आगे की तरफ बढ़ चले। बस फिर वे दोनों आगे बढ़ गए। उतनी ही दूरी फिर से तय करने के बाद आनंद के मन में फिर से सवाल उठने लगे कि उन महात्मा के कहे अनुसार हमें 2 से 4 किलोमीटर में उस गांव में पहुंच जाना चाहिए था, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी अम्मा मिली। बूढ़ी अम्मा से आनंद ने फिर से वही सवाल किया कि आने वाला अगला गांव कितना दूर है। उस पर बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बस कुछ दूर और है, आप बस पहुंचने ही वाले हो। उसके बाद फिर से एक बार महात्मा बुद्ध ने उन बूढ़ी अम्मा को देखकर मुस्कुराया और उन बूढ़ी अम्मा ने महात्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुरा दिया। इस बार भी आनंद के मन में वही सवाल उठा कि आखिर इन दोनों के आपस में हंसने का राज क्या है। लेकिन अब की बार आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा और कुछ दूर जाकर आनंद ने अपने कंधे पर जो सामान उठाकर रखा था उसे जमीन पर पटक दिया और कहा, हे भगवान बुद्ध, वैसे तो आप कहते हैं कि बेवजह सवाल करना सही नहीं होता, पर फिर भी मेरे मन में जो एक सवाल है वो काफी समय से मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वह हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाए जा रहा है और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं, कभी आप उन्हें देखकर हंसते हैं। इस चीज को कृपया करके मुझे समझाइए। और इतना सुनते ही भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, जिस गांव की ओर हम जा रहे हैं इस रास्ते पर मैं पहले भी आ चुका हूं और यहाँ से गांव की दूरी मुझे पता है और यह बात राह में मिला हर व्यक्ति भी जानता था। बस इसीलिए मैं उन्हें देखकर और वे मुझे देखकर मुस्कुराते थे। जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से राह में मिला हर व्यक्ति हमें हमारे कार्य पथ पर हमारी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और राह देता गया। भगवान बुद्ध की इस बात को सुनकर आनंद मुस्कुरा उठा और गांव की ओर चलना शुरू कर दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे भगवान बुद्ध और आनंद को कई लोग मिले जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी आगे जाने के लिए कई तरह से हमें प्रेरणाएं मिलती रहती हैं।
और हमें उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, आशा है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। और ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर से दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।